किसी कारणों से ग्रह त्याग देते हैं तो वो कारण हमें जंगल में भी व्यवधान डालेंगे। बार बार हमें वो स्मरण आते रहेंगे और हमारा जो सच्चा भजन है, जो सच्ची लगन है ईश्वर में, वो नहीं। प्रारब्ध लभते ज्ञानम, और ये अनेक जन्म संस्काराद, अनेक जन्मों का संस्कारों का फल स्वरूप है कि दुख मिले या सुख मिले, ये हमारी ही कमाई कृतज्ञता का फल स्वरूप। उसमें दूसरे का नहीं को दुख सुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निजी किया हुआ कर्मों का फल स्वरूप हमें भोक्ता बनना ही पड़ेगा। तो भगवान ने कहा भी है कि ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाल। गृहस्थी में नाना प्रकार के जंजाल जुड़े होते हैं, उनसे बढ़ के तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है जगत में। एकमात्र आश्रय तो उन्हीं का है। कहाँ सत्य प्रिय वचन विचारी, सोवत जागत शरण तुम्हारी। आप सभी प्रेमियों को श्री धाम बरसाना से जय श्री राधे। प्रेमियों, श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से और संत महात्माओं के आशीर्वाद से और आप सभी के स्नेह से, लाड़ दुलार से ब्रज धाम की इस यात्रा में नित्य प्रतिदिन साधु महात्माओं, दिव्य संतों के दर्शन हो पा रहे हैं। और प्रेमियों, ये सब संभव हो पा रहे हो श्री जी की कृपा से। तो प्रेमियों, आज हम आपको एक ऐसे दिव्य संत के दर्शन के लिए यहाँ पे श्री धाम बरसाना के केंद्र बिंदु में हम खड़े हैं। श्री धाम बरसाना के आपको एक बार पहले मैं श्री धाम दिखा दूं। ये शाम को समय है, सांझ का समय है। देखो कितना शांति और मधुर वातावरण है। ये देखो घर पे अपने छतों पे जो ब्रजजन है वो आनंद ले रहे हैं। तो प्रेमियों, आज हम आपको ऐसे दिव्य संत महापुरुष के दर्शन कराने के लिए आए हैं। आपको एक चीज मैं बताऊं, महाराज जी ब्रज धाम यानी कि श्री धाम बरसाना आए श्री जी महल के दर्शन के लिए, और वहाँ में वाई कड़ी में श्री जी की कृपा से हमको उन महात्मा के दर्शन है गए। तो उनको हमने सादा धन्यवाद प्रणाम करो, तो उनसे थोड़ी सी याचना करी कि महाराज जी थोड़ा सा सत्संग प्रसादी मिल जाए, क्योंकि जो आप और हम मिलके जो सत्संग को आनंद ले रहे हैं संत महापुरुषों की वाणी को, तो वहाँ में महाराज जी ने खूब बताई। महाराज जी बोले कि हाँ, हरि चर्चा को, हरि प्रिया चर्चा को तो हर समय तो महाराज जी ने थोड़ा सा समय निकाल के दियो वही कड़ी में। अब प्रेमियों, महाराज जी के चरणों में चल रहे हैं। और आपको एक चीज बता दूं महाराज जी के विषय में, महाराज जी बहुत ही ज्यादा तेजस्वी हैं, क्योंकि जो भजन को तेज है, उनकी जो साधना है और जो उनको वैराग्य है, उनके चेहरा यानी कि मुखारबंद से ही प्रतीत है जावे कि महाराज जी कितने शांत मुद्रा के भगवत प्राप्त संत की श्रेणी में भी आप उनको दर्शन कर सकें। और उनसे जैसे कि प्रेमी हम नित्य सतत रूप से जो श्री जी की कृपा से अपने जो गृहस्थ संबंधी, जो दैनिक जीवन संबंधी जो कुछ जिज्ञासाएं हैं, याचना हैं, वो महात्माओं के श्री चरणों में रखते हैं। तो वैसे ही आज भी ऐसे ही किन्हीं दो चार जिज्ञासाओं को लेकर महात्मा जी के श्री चरणों में चल रहे हैं। और प्रेमियों, आपसे इतना निवेदन है, आप चैनल है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे जैसे ये सत्संग का परिवार बढ़ेगा वैसे वैसे नए, क्योंकि एक ऊर्जा मिले, दिन प्रतिदिन नए महात्माओं के दर्शन होंगे, आनंद लेंगे। और एक पिछले सत्संग में महापुरुष ने बताई कि सत्संग ही जीना सिखाता है, सत्संग ही जीवन है। तो आपसे अनुरोध है प्रेमियों, आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये केवल और केवल संत महापुरुषों के दर्शन कर रहे हैं, ये श्री जी की कृपा से संभव होता रहे। तो ज़्यादा समय नहीं ले रहे, अब चले महाराज जी के श्री चरणों में धन्यवाद प्रणाम करेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे जीवन यापन करें, कैसे ठाकुर जी को चिंतन करें, कैसे भजन करें, कैसे उनकी कृपा दृष्टि है हम महसूस करें कि हम पे उनकी कृपा है, सीधी सीधी कृपा है। तो चले, तो प्रेमियों, अब हम चले महात्मा जी के श्री चरणों में और उनको दंडवत प्रणाम करेंगे और थोड़ी सत्संग प्रसादी लेने की जो महाराज जी को आशीर्वाद मिला। जय श्री राधे राधे महाराज जी। जय श्री राधे राधे। गुरु जी राधे राधे।
महाराज जी, बड़ी कृपा है श्री जी की, और आपकी भी बड़ी कृपा है जो आपके दर्शन है गए। ये तो सर्वोपरि कृपा तो श्री जी की है। जब वो प्रेरित करती हैं, जब ही शुभ अवसर उनके दर्शनों का लाभ, उनके धाम का लाभ और आप सभी भक्तों से मिलन होता है। बगैर उनकी कृपा के तो कुछ भी नहीं हो सकता है। मातेश्वरी की सर्वोपरि कृपा है, और श्री जी जिस पे भी कृपा करती हैं, तो जब श्री जी की कृपा होती है तो भगवान श्री श्याम जी सुंदर स्वयं कृपा कर देते हैं। बगैर उनकी कृपा तो भगवान भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि माँ का स्थान सर्वोपरि। माँ तो इस प्रकार अपने बालकों को रखती है। भगवान कहते हैं, करहूं सदा तीन कर रखवारी, अजिमी बालक राखे महतारी। भगवान कहते हैं, मैं इस तरह रखवाली करता हूँ जैसे आबोध शिशु की माँ रक्षा करती है। बाकी तो सर्वोपरि भगवान ही है हमारे इष्ट देव, और इष्ट देव की कृपा के बगैर तो एक पान तक भी नहीं हिलता है, पत्ता तक नहीं हिलता है। ये भी उनकी कृपा ही होती है। आज उन्होंने कृपा किया, ऐसी प्रेरणा की अपने हृदय अंतर में, तो आकस्मिक गुड़गामा से चल के इस धाम में आना पड़ा। ये आकस्मिक में, तो हाँ। ये श्री जी की बड़ी असीम कृपा बड़ी है असीम कि कृपा है। आप महाराज जी, आप पूछना नहीं चाहिए, जैसे अभी आप गुड़गांव से आए हैं, तो कितने समय के काजे आए थे आप यहाँ पे? देखो, अभी तो नंदगांव आए थे जी। नंदगांव दर्शन करते हुए, श्री जी के दर्शन करते हुए अभी सभी सेवक गए हुए हैं जी। और उनके दर्शन करते हुए फिर गिरिराज जी के दर्शन करेंगे। उनकी दर्शन का लाभ लेते हुए श्री धाम वृंदावन पहुंचे। वृंदावन पहुंच करके ये बगैर उनकी कृपा तो कुछ होता ही नहीं। भगवान सर्वोपरि हैं और वो हमारे इष्ट देव हैं। उनसे बढ़ के तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है जगत में। एकमात्र आश्रय तो उन्हीं का है। कहाँ सत्य प्रिय वचन विचारी, सोवत जागत शरण तुम्हारी। सोते हुए जागते हुए यथा स्थिति में हैं, उन्हीं की शरणापन। और यही सत्य है कि भगवान की श्री चरण कमलों का स्थान हमारे सनातन हिंदू धर्म में सभी को ग्रहण करना चाहिए। बगैर उसके कहीं गति नहीं। कैसे? जैसे सारी नदियां अपने उद्गम स्थान पर्वतों के अंचलों से प्रवाहित होती हुई समुद्र की तरफ गति करती, जब तक उनकी गति अवरुद्ध नहीं होती है, जब तक वो समुद्र को पार नहीं जाती। समुद्र में वा विमुखम द्रवंती तथा नदीनाम बहवो अम्बुवेगा। सभी नदियां गति करते करते रातों दिन चलायमान होती हुई और समुद्र तक गति करती। इसी प्रकार जीव की गति तब तक नहीं रुकेगी जब तक समुद्र रूपी परमात्मा से इस आत्मा का और परमात्मा का मिलन नहीं हो। तब तक पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनः जन्मना मरना जन्मना मरना, ये चक्र चलता ही रहेगा।
और यही सत्य है। मृत्यु से जन्म और जन्म से मृत्यु, ये सत्य। जब हम उनके पारायण होके चलेंगे, परमात्मा के आश्रित होके चलेंगे, तो जहां भी हमारा जन्म होगा तो उन्हीं की छत्र छाया में, उन्हीं के श्री चरणों का अनुगामी बनना पड़ेगा। कहते संत बीज पलटे नहीं, चाहे जुग हो ही अनंत, ऊंच नीच घर जन्मे होए संत का संत। संत बीज कभी पलटता नहीं, वो कभी रुकता नहीं है। अंकुरित हो करके भगवान यह भी कहते हैं कि हमारा भक्त किसी कारणों से यदि गिर भी जाता है तो वह भी अच्छे श्रीमानों के घर में जन्म पुनः लेकर के और फिर मेरे चरणों का अनुगामी बन करके मेरा अनुसरण करता है। यही सत्य, इसी का आश्रय सभी को लेना चाहिए। महाराज जी, जैसे हम सांसारिक जीव हैं और जैसे गृहस्थ आश्रय में हैं, तो यहाँ में रहते हुए कछु महाराज जी कुछ ऐसी उत्कंठा यानी थोड़ी समस्या सी आ जा में सामने गृहस्थ में रहते हुए, तो उनको जैसे हल हम स्वयं ना पा पा रहे, स्वयं ना प्राप्त कर पा रहे कि कैसे इन चीजों से निकला जाए, तो बातें मिलते जुलते कुछ जिज्ञासाएं हैं मन में। यदि महाराज जी आपको आशीर्वाद हो तो पूछे। तो भगवान ने कहा भी है कि ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थी में नाना प्रकार के जंजाल जुड़े होते हैं और तरह तरह से दुर्गम जटिल समस्याओं से ग्रसित सब होते हैं, पर ये सभी गृहस्थी धर्म में ही भगवान को जन्म दिया है। नंद बाबा सदगृहस्थ ही तो थे, उनके पुत्र बनकर के भगवान श्री कृष्ण आए। वसुदेव जी ने नंद बाबा ने लालन पालन किया। महाराजा श्री दशरथ जी, माता श्री कौशल्या जी, माता देवकी जी, किसी संतों के यहाँ भगवान का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। गृहस्थियों का यहाँ संत का भी जन्म यदि हुआ है तो गृहस्थ धर्म में ही। गृहस्थ धर्म कोई छोटा धर्म नहीं है। जैसे गुरुजी आज के समय में थोड़ा सा गृहस्थ आश्रय है, तो जो आप कह रहे हैं वो वही है, पर गुरुजी यहाँ में रहते हुए कहने की भजन तो करना है ठाकुर जी को, क्योंकि जब यहाँ संसार से मुक्ति पानी है तो ईश्वर को नाम जप करना है। पर अपनी समस्या में इतने ज्यादा उलझ गए हैं या फिर ऐसी सामने परेशानी आ रही है कि ठाकुर जी को भजन नहीं बन पा रहे हो, आपस में थोड़ा मनमुटाव सो रहे और मतलब भजन में ध्यान ही ना लगे, बैठे भी मुद्रा में बैठे तो इधर उधर मन जावे या फिर व्याकुल लेके खड़े जाए, नहीं भजन में मन लग पावे, तो तब हमें क्या करना चाहिए महाराज जी? भजन कैसे करें ऐसी स्थिति में? देखिए, भगवत इच्छा से ये जो भी समस्याएं आए, उस समस्या को ये न समझें कि ये समस्या विषम है। उसको ऐसा समझना चाहिए ये मेरा प्रारब्ध है, किया हुआ कर्मों का फलस्वरूप। जो हम दुख भी भोग रहे हैं वो भी मेरे कर्मों, कृतघ्न कर्मों का ही फलस्वरूप है। जो सुख मिल रहा है वो हमारे परमात्मा की कृपा है। जब भी कुछ हमें प्राप्त होता है तो हम अपने इष्ट देव की कृपा समझें, और जो हमें दुख और समस्याओं से ग्रसित हुए जो भी कुछ मिल रहा है वो मेरे कर्मों का प्रारब्ध है। प्रारब्ध पहले
हुआ पीछे मिला शरीर, प्रारब्ध का आगमन पहले हो चुका है, शरीर का आगमन बाद में हुआ है। माँ के स्तनों में दूध परमात्मा ने पहले प्रकट कर दिया, बाद में हमको जन्म दिया। तो हमारे जो प्रारब्ध में है वो पहले उपलब्ध कर दिया है। इसलिए प्रारब्ध लभते ज्ञानम, और ये अनेक जन्म संस्काराद, अनेक जन्मों का संस्कारों का फल स्वरूप है कि दुख मिले या सुख मिले, ये हमारी ही कमाई कृतज्ञता का फल स्वरूप। उसमें दूसरे का नहीं को दुख सुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निजी किया हुआ कर्मों का फल स्वरूप हमें भोक्ता बनना ही पड़ेगा। ऐसा प्राणी कौन है जो सुख नहीं चाहता हो? परमाता कौंती ने यही भगवान से कहा कि हे केशव, हे द्वारिकाधीश, आज आप द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो प्रस्थान करने से पहले पुनः मेरा दुख मुझे वापस दे। मैं ऐसा सुख नहीं चाहती हूँ कि मैं राजमाता बन गई हूँ तो आपसे विमुख हो जाऊं, आपसे दूर हो जाऊं। ऐसा सुख किंचिन मात्र मुझे नहीं चाहिए। वो दुख अच्छा है जिसमें सदैव आप मेरे समीप बने रहते। वो सुख अच्छा नहीं है जिसमें आप मुझसे दूर हो। ये ठाकुर जी की असीम कृपा है भक्तों पर। ज्यादातर भगवान अपने भक्तों को दुख का स्मरण ज्यादा कराते हैं और सुख का कम कराते हैं। जैसे कि ठाकुर जी का स्मरण बना, स्मरण बना। महाराज जी, एक हमारी बहन है, उन्होंने एक सवाल करो। उन्होंने जिज्ञासा करी कि नहीं महात्मा जी के श्री वचनों में यदि हल मिलेगा तो हम बागो अनुसरण कर पाएंगे अच्छे ढंग से। तो वो कह रहे कि जैसे कि हम जहाँ घर में रह रहे, हमारी शादी है गई, अब हम जहाँ शादी है गई तो जहाँ घर में हम रह रहे हैं तो वहाँ पे हम थोड़े परेशान करे जा रहे हैं। अब हमें इतने ज्यादा परेशान है कि गृहस्थ में रहना मुश्किल है गए वह घर में रहना। चलो भगवत इच्छा से जिस ग्रह में रहते हैं वो अपना ग्रह तो मानना भी नहीं चाहिए। श्री ठाकुर जी का ग्रह है। ठाकुर जी से यही प्रार्थना करें, प्रभु आप अपने चरणों से दूर मुझे मत रखना, आप का वियोग न हो, बाकी दुख सुख तो मेरे कर्मों का फलस्वरूप। सभी कर्मों का सार तत्व है कि परमात्मा की कृपा, परमात्मा की भक्ति मिले। काग भसुंडी जी को भगवान ने सब कुछ दिया उत्तरकांड में, पर सब कुछ देने के उपरांत बोले ये मांग लो, ये मांग लो। काग भसुंडी जी ने कहा नहीं। बोले शरीर अच्छा मांग लो, बोले नहीं। बोले फिर क्या चाहते हो? बोले प्रभु जो देना चाहते हो तो आपने कहा ही नहीं। जो भगवान की भक्ति है उससे बढ़ के कुछ भी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अरब खरब लो द्रव्य है, उये अष्टलो राज, और तुलसी जब मरणो भयो तो धन आवे के ही काज। एक न एक दिन सभी को अंतरस्य लोपा, इस शरीर का लोप होना ही है। फिर यदि हमें बहुत सारा द्रव्य भी मिल जाए, बहुत सारा राज्य मिल जाए, तो उसको हम क्या करेंगे? सर्वोपरि जो हमारा आनंद है भगवत स्वरूप का, उससे बढ़ के न वो राज्य है, न वो धन है,
और नहीं द्रव्य की। अनन्यास चिंतयांतो माम, अनन्य प्रेम भाव से भगवान का चिंतन हो, यही हमारा सर्वोपरि आनंद है, सतचित आनंद। उसका नाम है सच्चिदानंद। ये हमें मिल जाए तो सब कुछ हमारा मिल जाए। महाराज जी, तो या मैं थोड़ा सा इतना और मार्गदर्शन कर दो कि वो बहन इतना और कह रही है कि यदि जैसे हम ठाकुर जी की सेवा में, हाँ, ठाकुर जी के भजन में ध्यान लगा रहे हैं, जितनी भी समस्याएं वो हमने छोड़ दी, पर इतना जानना चाह रहे हैं कि अब जैसे घर में तो स्थिति यथावत है, जैसे वो परेशान करे कैसे भी कारण बना के, तो जैसे अब हम ठाकुर जी के भजन में तो हमारी इच्छा ऐसी कर रहे हैं कि हम घर त्याग दे में कहीं आश्रय लेके कहीं संत महात्मा जी के चरणों में रह के भजन करें, वृंदावन आके भजन करें, या फिर वहीं गृहस्थ में रहते हुए ही भजन कर ले में, इन समस्याओं के चलते भाई क्या करना चाहिए, या में वे फंसे भाई समझ नहीं पा रहे कि घर छोड़ दें कि वृंदावन आ जाए। देखिए, भगवत इच्छा से ग्रह छोड़ने की जरूरत नहीं है। ग्रह कार्य में रहते हुए भी परमात्मा ने जहां भी रखा है उसी में रहते हुए भी उसके आनंद की अनुभूति करें, उसका स्मरण करें, यह सर्वोपरि है। हम यदि किसी कारणों से ग्रह त्याग देते हैं तो वो कारण हमें जंगल में भी व्यवधान डालेंगे। बार बार हमें वो स्मरण आते रहेंगे और हमारा जो सच्चा भजन है, जो सच्ची लगन है ईश्वर में, वो नहीं लग पाए। इसलिए हम गृहस्थी धर्म में रहते हुए भगवान का स्मरण करें, ये सबसे अच्छा रास्ता है, सुगम मार्ग। जैसी स्थिति ठाकुर जी ने दी है वहीं पे यथा स्थिति में ठाकुर जी को चिंतन में लगे। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। महाराज जी, एक जिज्ञासा ये और है कि जैसे अब हमारी, जैसे मेरी उम्र है, ज्यादा नहीं है, और या उम्र पे साधारणतः समाज में एक वो रहे कि हमें अपने घर के आगे की जिम्मेदारी देखनी है, जैसे अपने जो माता पिता है उनकी सेवा करना है, या फिर परिवार की जिम्मेदारी में हमें धीरे धीरे पढ़ना है। पर मेरे मन में ऐसी इच्छा है कि मैं ठाकुर जी को भगवत चिंतन में जाऊं, ठाकुर जी को स्मरण करूं, भजन करूं, और या संसार से थोड़ा सा बैराग से है, पर समाज को दबाव या मानो, या फिर जो समाज की वो हैं क्रियाएं कि जैसे जैसे हम बड़े हो में अपने गृहस्थाश्रय ले में और माता पिता की सेवा करें और ऐसे करके जीवन यापन करें, बाकी संग में भजन कर ले, पर हमारा बिल्कुल भी मन ना है कि हम गृहस्थाश्रय में रहे में ठाकुर जी में बहुत ज्यादा भजन है, पर इच्छा ये भी है कि माता पिता भी हमारे, उनकी भी सेवा भी करते रहे। तो यार दोनों चीज में कैसे हम तालमेल बैठा में कि माता पिता की भी सेवा होती रहे और थोड़ा बैराग की भी स्थिति है कि हम ठाकुर जी के चिंतन में निकल जाए उनके ध्यान में, दोनों चीज हमें संग करनी कैसे हो गई? देखो, भगवत इच्छा से शास्त्र रास्ता दोनों बताता है। शास्त्र सम्मत तो ये भी है कि पिता स्वर्गम पिता धर्मम पिता ही परमम तपः पितर प्रीतिमापन्ने प्रीयते सर्वदेवता। या तो सच्ची लगन से माता पिता की सेवा हो जाए तो यह भी तप है, और दूसरी बात, यदि अपनी सत्य निष्ठा है और अनेक जन्मों की जिसकी उपलब्धियां हैं, प्रारब्ध है, वो सब कुछ त्याग करके भी भगवान की शरणापन्न हो जाते हैं। क्योंकि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंध
भरत महतारी और गुर बलि तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगल का। परमात्मा के लिए है तो सब कुछ त्याग। जिसको ईश्वर प्राप्ति करनी है तो उनमें जन्म से ही संस्कार पाए जाते हैं और वो कहीं न कहीं मोड़ लेकर के भगवान के श्री चरणों तक अपना मार्ग प्रशस्त करते। बल्कि सद्गृहस्थ में भी रहते हुए भी जिसका जो अपना सर्वस्व त्याग का मतलब ये है कि अपना कुछ न मानना, सब ईश्वर का है। माता पिता भाई बंधु परिवार जो भी कुछ है, कुटुंब, ये सब बनाया किसने है? उस हमारे परमात्मा ने ही तो बनाया। पर सब में समत्व भाव होना, सब में ईश्वरत्व दर्शन होना, ये बड़ा कठिन मार्ग है। यदि ऐसा बन जाए कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिनी सुनिचयुष पाके चा पंडिता समदर्शिनी। समदर्शी पुरुष चाहे वो गृह में रहे या बाहर रहे, वो सदैव विरक्त ही होता है। कई ऐसे महापुरुष हुए, महाराजा जनक को देख लो, जो इस शरीर में रहते हुए भी विदेह राज कहलाए। अपने शरीर तक का उन्हें भान नहीं। इसी प्रकार परमात्मा की जिसके ऊपर असीम कृपा है, वो सभी में परमात्मा को विद्यमान दिखता है। और ऐसा पुरुष चाहे गृह धर्म में हो या विरक्त में हो, सब जगह उसके लिए आनंद ही आनंद। श्यावर रामचंद्र भगवान की, राधे रानी की जय। जय श्री सीताराम। महाराज जी ठीक है भैया, अब हम निकलेंगे। एक मिनट बस, एक जिज्ञासा हो रहा है महाराज जी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अब, क्योंकि आपके श्रीमुख सुनूंगा ना तो निश्चित ही मेरे मन में बहुत, क्योंकि हम सुने तो बहुत है पर कितना हम पचा पावे वापस। तो महाराज जी आपके वचन में एक जिज्ञासा हो रही है महाराज जी। जैसे मैं आज या स्थिति में हूँ, कोई किन्हीं स्थिति में, सबकी स्थिति भिन्न है। वो परमपिता परमात्मा की इच्छानुसार है सभी की स्थिति। पर महाराज जी जैसे किन्हीं भक्त के संग कोई ऐसी आपत्ति चल रही है, जाते हुए बहुत ज्यादा परेशान है गए, उनकी समझ में ये आ गई कि ये मेरे प्रारब्ध है, जो मैं आज, जो भी आज मेरे संग, मतलब जो भी चीज में आज मेरे सामने आ रही है वो मेरे प्रारब्ध है। तो महाराज जी कोई ऐसा उपाय है कि हम अपने प्रारब्धन से बच सकें, उनसे निकल के हम ठाकुर जी के चिंतन में जामे, पर वो जो प्रारब्ध में बड़े ये मतलब इतने कष्ट आ रहे हैं कि उनसे हम कैसे भी बच सकें, कि उनसे कैसे निकलें अपने प्रारब्ध से। कोई ऐसा कारण हो, कोई उपाय हो जिनसे छुटकारा मिले और हम ठाकुर जी के चिंतन में बड़े प्रेम से रहें। देखिए, मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंक भाल। बड़ी बड़ी समस्याएं जो भाला रूपी हैं, उनके भी उनसे निदान कैसे पाया जाए, तो ये है भगवत मंत्र। भगवान अपने इष्ट देव का जब हम सत्य मन से यजन करेंगे, स्मरण करेंगे, तो हमारे इष्ट देव उस आपत्ति से मुक्त स्वतः करेंगे। विभीषण के ऊपर क्या कम संकट आया था?
उनके भ्राता रावण ने लात मार करके लंकापुरी से भगा दिया था। तो जो भी संसार के त्यागे पुरुष हैं, संसार से भगाए हुए अभागे जो मानते थे अपने आप को, परमात्मा का जब वो स्मरण करे तो सबसे भाग्यवान वही पुरुष है। भगवान के श्री चरणार बिंदों में वो शक्ति है तो एकमात्र उनके श्री चरणों का आश्रय ले लेता है, फिर उसे किसी और का आश्रय लेने की जरूरत नहीं। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अरे मेरा प्रसाद आप सब ले लो। श्री सीताराम। श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। भैया जी महाराज जी, हम पे ऐसा आशीर्वाद बनाए रखें कि ऐसे ही हम संत महापुरुषों के चरणों में दर्शन करते रहें और श्री जी के चिंतन में लगे रहें। भैया जी, ये तो मातेश्वरी की कृपा है। वे जिस पे एक बार कृपा कर दे तो उसको वंचित कौन कर सकता है इस संसार में। जो उनका पात्र है उनके अनुगामी बनो मातेश्वरी की, और वो सारी चिंताओं से मुक्त करके रखेंगे। श्यावर रामचंद्र भगवान, राधे रानी, सीताराम। श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। श्री सीताराम। श्री सीताराम। तो प्रेमियों, जो महाराज जी के श्री वचनों में जो आनंद लिया और जो सत्संग प्रसादी मिली, आज आनंद आ गया। आप जो सत्संग सुन के अनुभूति हुई वो कमेंट कर राधे राधे करके अवश्य बताइए। और फिर ऐसे ही आपको मिलवाते हैं और हम मिलकर दर्शन करेंगे महात्माओं के जो श्री जी की कृपा से कर पा रहे हैं। तो तब तक के लिए आप सभी प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।